हे गाइस, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का रिजल्ट आ चुका है और थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया है। इसलिए उनकी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी में होना है। जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसमें कुछ स्टूडेंट्स का मैथ और साइंस में बैक आया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का बैक आया हुआ है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इसी को लेके मैंने कुछ मैथ पेपर का एनालिसिस किया है ताकि जो फोर्थ सेमेस्टर का इस बार रिजल्ट जितने लोग देंगे उन सबको कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। इसीलिए मैंने 5 साल के पेपरों का एनालिसिस किया है और उससे कुछ रिजल्ट आया है, वो मैं आप सभी के मतलब सभी को शो करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीखें और इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये 2016 का पेपर है, ये 2016 का पेपर करिए, ये 17, ये 18 और ये 19 और ये 20, ये 5 साल के मैंने पेपर लिए हैं और इनसे ज- और इनसे शुरुआत के 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और उसके बाद के ये 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होते हैं और उसके बाद के ये 7 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। वेरी शॉर्ट 1-1 नंबर का और ये 1 नंबर 25 नंबर का पेपर होता है। इसलिए मैंने कुछ एनालिसिस किया है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 2016 का पहला क्वेश्चन वर्गमूल से था, दूसरा क्वेश्चन घनमूल से था, तीसरा क्वेश्चन वर्ग से था, चौथा त्रिकोणमिति से था और पांचवा वृत्त से था। छठा क्वेश्चन बहुलक से था और सातवां क्वेश्चन सरल करना था, आठवां क्वेश्चन बेलन से संबंधित था, नौवां क्वेश्चन गुणनखंड करना था और 10वां क्वेश्चन समचतुर्भुज से रिलेटेड था। 11वां क्वेश्चन वृत्त से संबंधित था, 12 समलंब से था, 13वां गुणनखंड से था, 14 शंकु से था, 15वां चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन था और 16वां माध्यिका का क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन एक संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन होता है जो अक्सर पूछा जाता है और ये वृत्त का क्वेश्चन था 18वां क्वेश्चन। अब 2017 का पेपर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन सरल करना था, दूसरा प्रायिकता निकालनी थी, तीसरे में चक्रीय चतुर्भुज से था क्वेश्चन, चौथा त्रिकोणमिति से था, पांचवा बहुलक का क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन सरल करना था, सातवां वृत्त से था, आठवां चतुर्भुज का था, नौवां सरल करना था, 10वां शंकु का क्वेश्चन था, 11वें में सरल करना था, 12वें में माध्यिका निकालनी थी, 13वां संख्या वाला क्वेश्चन था, 14 में सरल करना था, फिर एक समलंब का क्वेश्चन था, फिर एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था और ये बेलन का था और ये वृत्त का था। तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चंस के टॉपिक्स सेम वही हैं। जैसे त्रिकोणमिति यहाँ था, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यहाँ सेम भी आया है, यहाँ था यहाँ भी आया है और यहाँ फिर से रिपीट हुआ है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक्स सेम वही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं। ये वृत्त का यहाँ पे था, ये देखिए वृत्त का यहाँ पूछा गया है, वृत्त से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था, शंकु का क्वेश्चन ये पूछा गया, ये पूछा गया है, अगले वाले में भी पूछा गया है, इसमें बेलन पूछा गया है, यहाँ भी बेलन पूछा गया है। सरल करने वाले क्वेश्चन कई आ रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ये आ रहा है 1 नंबर में, यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 नंबर में है। तो यही सब है, इसीलिए ये जो कुछ एनालिसिस करने के लिए लाया हूँ। ये देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है, गुणनखंड, वर्गमूल, चतुर्भुज, फिर पूर्ण वर्ग, गुणनखंड, त्रिकोणमिति, प्रायिकता, शंकु, सरल करना था, वृत्त का क्वेश्चन था, माध्यिका निकालनी थी, बेलन, बेलन से रिलेटेड जैसे रोलर रोलर घुमाया जा रहा है इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या कुआं बताएगा कि कुआं है उसमें मिट्टी खोदनी है। इस तरीके से बेलन के क्वेश्चन हर साल आते रहे, एक क्वेश्चन लगभग आता ही रहा है। प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रायिकता जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
अगर 2019 का पेपर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन सरल था, घनमूल दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा सरल करना था, त्रिकोणमिति का था, फिर सरल करना था, घनमूल का क्वेश्चन था, गुणनखंड करना था, बहुलक निकालना था, बेलन का क्वेश्चन था, गुणनखंड करना था नॉर्मल, त्रिकोणमिति का था, ये ए इंटरसेक्शन भी यूनियन भी निकालना था, बहुलक की सारणी वाला क्वेश्चन था, वृत्त का क्वेश्चन था, वर्ग का क्वेश्चन था, पूर्ण वर्ग वाला था, आयत का था और ये गुणनखंड निकालना था। सेम ही 2020 का है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, बहुलक, सरल करना, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, प्रायिकता का क्वेश्चन, बेलन, समीकरण, सरल करना होता है। वृत्त का क्वेश्चन था, चक्रीय चतुर्भुज का था, त्रिकोणमिति का सरल करना, माध्यिका निकालना, त्रिकोणमिति, घन घना, वृत्त और नीचे ये संख्या और बेलन। तो जैसा कि आपने देखा टॉपिक्स वही हैं और उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे त्रिकोणमिति 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 त्रिकोणमिति, सब क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक से उसी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आए जरूर हैं। अगर आप यहाँ से वृत्त को ले लेंगे, यहाँ वृत्त का क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी 2 1 3 1 4 नंबर में पूछा गया है। अगले वाले में वृत्त का क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन है और देखते हैं तो ये वृत्त के क्वेश्चन है, ये वृत्त के क्वेश्चन है। इधर आएंगे तब भी आप देखेंगे इसमें भी ये वृत्त का क्वेश्चन है, ये वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त, त्रिकोणमिति 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 त्रिकोणमिति। और आप देखेंगे सरल करने वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। सरल करना जो एक एक नंबर में होते हैं, कभी कभी दो नंबर में पूछ देता है, बहुत ही ईजी होते हैं। ये देखिए सरल करना, अगर इस तरीके से आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ये पेपर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ना आराम से नंबर लाए जा सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। 15 से 20 की रेंज में तो नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आइए अब देखते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है और 2 से 4 नंबर आराम से दे के जाएगा तुम। सरल करने वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। एक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, अदरवाइज 3 क्वेश्चन तक आए हुए हैं जो आपको 1 से 3 नंबर तक देके आराम से जाएंगे। गुणनखंड बहुत ही नॉर्मल होता है, लगभग हाई स्कूल में ही सबने सीख लिया होता है। कभी कभी 2 नंबर 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, जो 3 से 4 नंबर तक दे सकता है अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो। प्रायिकता का क्वेश्चन एक नॉर्मली हर पेपर में लगभग आ ही रहा है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसी प्रकार 2 से 3 नंबर जो है आराम से आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बहुलक का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ पहचानना होता है। अगर सारणी वाला बोलो तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फ्री के नंबर होते हैं। ये बात यहीं पर भी लागू होती है, जो वर्ग, वर्गमूल और घनमूल और बहुड़ वर्ग वाला क्वेश्चन होता है बहुत ही ईजी होता है, कोई मेहनत नहीं है इन क्वेश्चन में, और कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर तक का आराम से पूछा जाता है। माध्यिका वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है और कभी कभी 2 नंबर तक आपको ये दे के जाता है। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके लिए वृत्त। इसको ज़रूर पढ़ना है। अगर ये आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो कम से कम 1 से 4 क्वेश्चन तक पेपरों में पूछे गए और 2 से 7 नंबर तक आपको यहाँ से मिल सकते हैं। कम से कम 3-4 नंबर तो आप वृत्त से आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई नो डाउट है आपको। उसके बाद बेलन और शंकु, ऐसा देखा गया है कि अगर बेलन का क्वेश्चन आ रहा है तो शंकु का नहीं आ रहा है, या शंकु आ रहा है तो बेलन का नहीं आ रहा है, यानी इन दो में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और मिनिमम 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर पूछा जाता है। अगर दोनों पूछा गया तो 4 नंबर, अगर एक पूछा गया तो आपको 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। घन घनाभ जो होगा उससे भी आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा। जैसा कि घन घनाभ से बताया, लगभग एक क्वेश्चन नॉर्मल मिल सकता है आपको, 2 नंबर तक का दे सकता है। आयत से एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का मिल सकता है। ये लॉन्ग में आएगा। प्रतिशत का एक क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो 2 नंबर दे सकता है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चतुर्भुज में वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है। इनसे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा आपको देखने। तो ये 2 से 4 नंबर, ये तो यानी चतुर्भुज वाला ये पोर्शन, और वृत्त, त्रिकोणमिति, सरल करना, प्रायिकता, बहुलक, ये नॉर्मल ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इजी हैं और यहाँ से आपको बहुत ही इजीली नंबर मिल सकते हैं, यानी 15 प्लस
तो आप जा ही सकते हैं। फेल होने के कोई चांस है ही नहीं, अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक से तैयारी की आपने अगर तो। ये हो सकता है आपको यहाँ नीचे जो मैंने अभी बताया, तो हो सकता है यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो ये पीडीएफ देखने में। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा इसका, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो भी मैंने मेहनत की है थोड़ी सी, वो भी आप लोगों की वजह से, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का कोई पर्पस था नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी सिस्टर 4th सेमेस्टर में थी, उसकी मैथ में बैक आ गई है, और चूँकि उस टाइम मैं यहाँ पे था नहीं तो उसको कुछ बता नहीं सका सही से। तो अब मैं हूँ, तो मैं सोच रहा था, मैंने उसको बताया तो इसी एनालिसिस के साथ बताया। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसे बहुत सी सिस्टर्स और होंगी मेरी, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। तो इस पर्पज़ से मैं वीडियो बना, ताकि ये जो भी 4th सेमेस्टर में जो भी मेरे भाई बहन जो भी छोटे हैं, अगर उनको कुछ भी फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। ये आप लोगों का गणित का सिलेबस है, इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। करणी घाता, करणी रत, करणी चिन्ह, करणी का घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, संख्या का वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल, पूर्ण घन दशमलव संख्याओं, सिक्का यानी प्रायिकता वाले क्वेश्चन, किसी पाँचवें समय फलक आने वाले, और 2 या 3 सिक्कों एक साथ फेंकने पर दो वास्तवों का प्रयोग, संभावना को जानी जीवन में, अवर्गीकृत आंकड़ों, माध्यिका बहुलक बहुत ईजी होता है। और ये दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अवधारणाओं का कहते हैं। तो ये त्रिकोणमिति बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 का आप वैल्यू याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, और सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं जो वैल्यू पुट करके आप सीधे सीधे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन लंबवृत्ति बेलन और शंकु का क्वेश्चन आ रहा है, और ये गुणनखंड भी इससे सॉल्व करने को आ रहा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। और इसका जो है वर्ग समीकरण के रूप में ये भी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है बीच में, जो सिर्फ सरल करने वाले होते हैं, और नॉर्मल तरीके से वो सिर्फ सरल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है और कुछ नहीं करना होता है, विशेषकर इस वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युग्म समीकरण, जो नॉर्मल होता है, आराम से समलंब का क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल वाला, और ये वृत्त का क्वेश्चन, वृत्त की परिधि व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और ये चतुर्भुज का अर्थ है यहाँ से, और चतुर्भुज का प्रकार वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये क्वेश्चन, ये चक्री चतुर्भुज, चक्री बिंदु की अवधारणा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि बहुत टफ नहीं होता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके पेपर्स में, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, बहुत लिमिटेड मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने। आप ये ध्यान रखिए कि आपको 25, अगर आप कमज़ोर हैं मैथ में तो आपको 25 नहीं अटैम्प्ट करने, आपको ऐसा पेपर सॉल्व करना है कि जो 15 से 20 नंबर आपको दिलाए और आप पास हो जाएं, क्योंकि आप 25 इतने कम समय नहीं लग, अभी 10 दिन है आपके पास देखा जाए इस महीने में, और आप मेहनत कर सकते हैं, नॉर्मल मेहनत कर सकते हैं, और आप यहाँ से गेन कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने ये पूरी पीडीएफ, ये शायद 150 पेजों की पीडीएफ है, शायद SCERT से डाउनलोड की थी साइट से। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये भी उस टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रैक टू सक्सेस, और वहाँ से पीडीएफ मिल सकती है। ये सब पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड कर दी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आई थिंक ये आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए ये। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पिछले 5 साल के पेपर, यही 2016, 17, 18, 19 और 20 के अपलोड कर दिए हैं, 5 साल के मैथ के पेपर, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के मैं 5 साल के पेपर डालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, और उन्हें बाद में सॉल्व भी कराऊंगा, और कुछ मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर टाइप के बना के भी 1-2 डालूंगा, ताकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहे। जहाँ तक गेस करने की कोशिश करूँगा इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो उससे फंसेगा पेपर, मतलब आएगा 15 से 20 नंबर का, मैं कोशिश करूँगा कि उससे मिलता जुलता पेपर आए। बट पहले कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी अभी जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उनमें काफ़ी लोगों के बैक लगी है। तो उन बैक्स को क्लियर कराना एक मेन
एम रहेगा, ताकि उधर के बच्चों को, और जो इस साल मतलब जो इस सेमेस्टर में जो थर्ड्स को क्रॉस करके आए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनको भी मैथ और साइंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए मैथ और साइंस पे पहला मेन फोकस यही रहेगा, क्योंकि बैक अगर लगती है तो मैथ साइंस यही दो सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही लोगों को परेशान करने वाले होते हैं। अदरवाइज सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं और लोग लिख लिए जाते हैं, लेकिन मैथ साइंस में थोड़ा सा फंसने के चांसेस रहते हैं। तो पहले मैं कोशिश करूँगा मैथ और साइंस के सारे टॉपिक्स को भी कवर करवाने की, और उसके बाद जो है अन्य सब्जेक्ट पे भी जाऊँगा और सॉल्व भी कराऊँगा, पेपर भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इतने कम टाइम में जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि साथ बने रहिए, देखते रहिए, और अपने साथी लोग जिनको भी इससे कुछ हेल्प हो सके उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। और बिलीव करिए अपने आप में, आप कर पाएंगे। जिनका भी बैक है वो परेशान ना हो, यही एक कहना है। और इस बार जैसा कि रिजल्ट से पता चल रहा है कि बैक्स में कुछ रोल थोड़ा सा कॉपी चेक करने में भी शायद कुछ फॉल्ट रही है, या नंबर देने में कुछ किया है कि पूरी तरीके से उस अकॉर्डिंग नंबर नहीं मिले हैं बच्चों को, जिस अकॉर्डिंग वो लोग पेपर करके आए थे। तो यही है, आप मेहनत करते हैं, पेपर हो जाएगा आराम से, कोई बहुत टफ पेपर आता नहीं है। यूट्यूब चैनल ट्रैक टू सक्सेस पूरा कोशिश करूँगा, मेरा एम ही है ट्रैक एंड क्रैक द एग्ज़ाम। So, thank you for watching this video and have a nice day to all of you, and God bless you. Believe on yourself and so join the Telegram channel. Okay.